जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग सीख रहे थे जनरल एंट्री करना। यहाँ पर हम लोग सीख चुके हैं परचेस का जनरल एंट्री करना, सेल का, एसेट्स परचेस सेल का, कैपिटल का। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक जो है वो है ड्राविंग, आहरण जिसको हिंदी में कहते हैं, और इसको पहले समझेंगे। उसके बाद डिपॉजिट, कैश का भी हम लोग जनरल एंट्री यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि ड्राविंग क्या होता है और उसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आगे जो भी वीडियो आएगा उसको नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुँच सके। दोस्तों यहाँ पर ड्राविंग का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो ये जो ड्राविंग है उसका मीनिंग होता है कि कोई भी तरह का पर्सनल यूज़ या सेल्फ यूज़ के लिए ऑनर के द्वारा बिजनेस से पैसा को विड्रॉ करना, मतलब कि निकाल लेना। ऑनर अगर अपना सेल्फ यूज के लिए बिजनेस से पैसा को निकाल लेता है उसी को ड्राविंग यहाँ पर कहते हैं। हिंदी में आहरण इसको कहा जाता है और बहुत जगह विड्रॉ भी लिखता है। तो दोस्तों इसी का हम लोग को जनरल एंट्री करना है। जब भी कोई भी ऑनर अपना सेल्फ यूज के लिए बिजनेस से पैसा को निकाल लेता है उसी को हम लोग ड्राइंग यहाँ पर कहते हैं और इसी का जनरल एंट्री हम लोग को सीखना है। तो पहला जो है वो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर लिखता है विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए क्वेश्चन ₹5000। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्रॉ किया गया। क्या विड्रॉ किया गया? कैश कौन सा यूज़ के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। कितना निकाला गया है? 5000 निकाला गया है। इसी का आपको जनरल एंट्री करना। तो यहाँ पर आपका जब भी कोई तरह का पर्सनल यूज़ हो वहाँ पर एक अकाउंट लीजिएगा जिसका नाम है ड्राविंग अकाउंट। ठीक है, और सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या लीजिएगा? कैश। ये जो कैश निकाला गया है उसी को लेंगे। यहाँ पर कैश अकाउंट ले लेते हैं। ये दोनों अकाउंट यहाँ पर आएगा। पर्सनल यूज़ में आपको ड्राविंग को लिखना है तो लिखना है, मतलब ड्राविंग अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। तो ये जो ड्राविंग है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑनर को। ठीक है, और ऑनर का नाम आप बिजनेस का जो बुक्स है उसमें नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आपको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या नाम लिखिएगा? ड्राविंग अकाउंट लिखिएगा। और ड्राविंग अकाउंट कौन सा अकाउंट में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। तो ड्राविंग मतलब आप आराम से अपना हिसाब से इसको सोचिए कि ये ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी ड्राविंग होता है तो डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इस हिसाब से ये डेबिट होगा। अगर यहाँ पर जब फर्म में ऑनर क्या करता है? कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो उस समय भी ऑनर का नाम हम लोग नहीं लिखते हैं, उसके जगह पर कैपिटल का नाम लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कौन किया है? ऑनर किया है। और ऑनर को रिप्रेजेंट कौन करेगा? वहाँ पर कैपिटल अकाउंट करेगा। और कैपिटल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट द गिवर, उसको क्रेडिट करना पड़ता है, मतलब कि कैपिटल अकाउंट को। तो ये तो डेबिट होगा। आप याद कर लीजिए, जब भी पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करेगा ऑनर, तो ऑनर जो है उसका नाम को रिप्रेजेंट कौन करेगा? ड्राविंग अकाउंट करेगा। और ड्राविंग को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्लियर हो गया? अब क्या विड्रॉ किया गया है? यहाँ पर कैश। और कैश जो है वो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। ठीक है, रियल अकाउंट के हिसाब से देखिए, समझिए कि बिजनेस में पैसा था और उस पैसा को ऑनर अगर निकाल लेता है तो पैसा आने वाला संपत्ति है या जाने वाला? तो ये जाने वाला संपत्ति होगा, मतलब कि क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। इस हिसाब से ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका जनरल एंट्री बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, आप फॉर्मेट में कीजिएगा। और ये रहा हम लोग का ड्राविंग का जो जनरल एंट्री है वो हो गया। ठीक है, कैश अकाउंट। और यहाँ पर 5000 डेबिट में और क्रेडिट में भी 5000। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी पर्सनल या सेल्फ यूज़ के लिए पैसा को निकाला जाएगा तो वो कौन सा अकाउंट में जाएगा? ड्राविंग अकाउंट में जाएगा। और पैसा निकालेंगे तो क्या होगा?
क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जाने वाली संपत्ति को हम लोग क्रेडिट करेंगे। उसी तरह एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, विथड्रू गुड्स, ठीक है, गुड्स को विथड्रू कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, पर्सनल यूज ₹2000। यहाँ पर जो है पर्सनल यूज फिर आया, इस हिसाब से ड्राविंग भी आएगा क्योंकि ये ऑनर पैसा को निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए। ऑनर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्राविंग, और ड्राविंग पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर करते हैं, तो इस हिसाब से ये क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या विड्रॉ किया गया है? गुड्स, और गुड्स को हम लोग क्या लिखते हैं? खरीदने के समय पर परचेज लिखते हैं, ठीक है। तो वो परचेज किया हुआ सामान को विड्रॉ कर रहा है, लेकिन इसको बेच नहीं रहा है, अपना पर्सनल यूज के लिए ऑनर की तरफ से निकाल लिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई अपने राशन दुकान में राशन को बेच रहा है और उस राशन को घर यूज के लिए लेते गया, तो उस परचेस किया हुआ सामान को आप सेल नहीं लिख सकते हैं। उस जगह पर भी आपको परचेस का यूज ही करना है। आपको बता दें यहाँ पर क्या चीज का यूज करेंगे? परचेस का। लेकिन ये परचेस जो है जब खरीदते हैं तो डेबिट होता है, लेकिन विड्रॉ जब कर लेते हैं तो उसको क्रेडिट अकाउंट करके मैनेज किया जाता है कि डेबिट से प्लस हुआ और क्रेडिट से माइनस हुआ, उतना सामान वो घर लेके चला गया। इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राविंग तो अपना जगह से नहीं हिलने वाला है। ड्राविंग अकाउंट क्या कीजिएगा? डेबिट, और टू क्या निकाल रहा है? गुड्स, और गुड्स जब भी निकालेगा तो वहाँ पर गुड्स परचेज या परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? हम लोग क्रेडिट करेंगे, और 2000 का यहाँ पर गुड्स को निकाल लिया गया। ये हो गया पर्सनल यूज के लिए निकाला गया गुड्स का जनरल एंट्री। तो दो जनरल एंट्री हम लोग यहाँ पर सीखे कि एक बार कैश निकाला और एक बार गुड्स निकाला। गुड्स को हम लोग क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट, और इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और ये दो एंट्री के बाद आपको बता दें कि केवल लिख दिया यहाँ पर विड्रॉ कैश, विड्रॉ कैश ₹5000, तब कौन सा एंट्री कीजिएगा? तो सेम यही जनरल एंट्री कीजिएगा, क्योंकि विड्रॉ लिखने का मतलब ही हो गया ये कौन सा यूज है? पर्सनल यूज है। लेकिन आपका इसके साथ में लिख दे फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब बिजनेस के लिए पैसा को विड्रॉ किया गया है, वहां पर पर्सनल यूज नहीं आ रहा है, तो वो विड्रॉ मतलब कि ड्राविंग वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये ड्राविंग है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए पर्सनल यूज है, सेल्फ यूज है, या कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो कौन सा यूज होगा? पर्सनल। लेकिन वहां पर लिख दिया बिजनेस पर्पस के लिए पैसा को विड्रॉ किया गया है, तो एंट्री बदल जाएगा, वहां पर ड्राविंग नहीं आएगा। एक बात का क्लियर आपको ध्यान रखना है। तो यही एंट्री आपको सीखना है कि विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹5000, ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज ₹2000, इसका जनरल एंट्री होगा ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और तीसरा है विड्रॉ कैश ₹5000, यहाँ पर पर्सनल यूज नहीं लिखा है, फिर भी ये पर्सनल यूज ही होगा, और इसका भी जनरल एंट्री होगा ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पर लिख दे विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस पर्पस या बिजनेस यूज 5000, तो ये ड्राविंग नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सनल यूज या सेल्फ यूज के लिए पैसा को नहीं निकाला गया है। तो उस जगह पर डिपॉजिट का एंट्री आना बहुत जरूरी है, ठीक है। और पैसा निकाला गया है, क्यों निकाला गया, ये सारा चीज हम लोग समझेंगे, लेकिन ड्राविंग का ये कंप्लीट हो चुका है आपका। अब हम लोग सीख लेते हैं डिपॉजिट करना। डिपॉजिट कहाँ करते हैं? बिजनेस में जब आपका पैसा आ जाता है तो उस पैसा को आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं सुरक्षा के लिहाज से, या तो आपको बैंक बैलेंस करके रखना पसंद है तो आप क्या करते हैं? उस पैसा को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो उसी को डिपॉजिट कैश यहाँ पर मैंने लिखा है। तो डिपॉजिट जब भी कीजिएगा उसका जो जनरल एंट्री होगा वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जब आप डिपॉजिट कैश कीजिएगा तो यहाँ पर दो अकाउंट आएगा। पहला कौन सा अकाउंट आएगा? कैश अकाउंट आएगा,
और दूसरा बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, ये दो अकाउंट आपके पास आएगा। क्यों? देखिए, पैसा कहाँ जमा करवाइएगा? बैंक में जमा करवाइएगा। जो पैसा है वो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। लेकिन बैंक जो है वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो ये बैंक अकाउंट जो है पर्सनल के हिसाब से पाने वाला है या देने वाला है। तो जब आप पैसा बैंक में जमा कीजिएगा तो बैंक पाने वाला होगा, मतलब डेबिट द रिसीवर होगा। इस हिसाब से इसको क्या करना पड़ेगा? आपको डेबिट करना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू। एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कैश क्रेडिट आने वाला है, क्योंकि पैसा हाथ से जा रहा है। किसका रूल यहां पर चल रहा है? रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर जाने वाली संपत्ति कौन है? कैश है। तो यहां पर कैश अकाउंट, मान लीजिए 2000 होगा तो 2000 अमाउंट आप लिख दीजिएगा। तो ये डिपॉजिट का एंट्री हुआ। जब भी आप कैश डिपॉजिट कीजिएगा तो यही जनरल एंट्री आपको करना है। लेकिन मैंने एक चीज यहां पर आपको बताया था कि ड्राइविंग अगर बिजनेस पर्पज से किया जाए तो उस जगह पर आप ड्राइविंग का जनरल एंट्री नहीं कीजिएगा। तो उसका जनरल एंट्री कैसे कीजिएगा, अब मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि विथड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज ₹2000 2000 का विड्रॉ किया गया। लेकिन कौन सा पर्पस है यहां पर? ऑफिशियल यूज के लिए। तो ये ड्राइविंग नहीं है, भूल जाइए, ड्राइविंग का जनरल एंट्री नहीं आने जा रहा है। अब यहां पर ऑफिशियल यूज के लिए पैसा निकालने का क्या जरूरत है भाई? जब आप ऑफिस में ऑलरेडी है, ऑफिस में पैसा है ही, तो वहां से आप पैसा तो नहीं निकालिएगा। आपके पास पैसा का कमी हुआ होगा तभी आप पैसा निकालिएगा। तो ऑफिस वाला पैसा नहीं इसका बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये बात कर रहा है कि बैंक से विड्रॉ किया जा रहा है पैसा, क्योंकि आपने बैंक में डिपॉजिट किया और उस पैसा को निकाला है ऑफिस यूज के लिए। अगर आपके ऑफिस में पैसा रहता तो उसको निकालने का कोई जरूरत और कोई थिंकिंग नहीं होता कि पैसा निकाल लिया जाए। वो तो ऑफिस में है, ऑफिस से खर्चा हो जाता, इसका जनरल एंट्री करने का जरूरत नहीं था। वो जो एक्सपेंस करता उसका जनरल एंट्री होता। लेकिन यहाँ पर पैसा क्यों निकाला गया? क्योंकि ऑफिस में पैसा का कमी हुआ है, इस चलते पैसा को विड्रॉ किया गया है। और कहाँ से किया गया है? बैंक से किया गया है। तो आपको यहाँ का जो एंट्री है इसी का जस्ट उल्टा जनरल एंट्री करना पड़ेगा। मतलब कि कैश और बैंक अकाउंट पर आपको काम करना पड़ेगा। तो इसी को अपोजिट कर दीजिए कि कैश आया, मतलब कि डेबिट द व्हाट्स कम इन रियल अकाउंट के हिसाब से, और टू बैंक पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। और 2000 रुपया हम लोग बैंक से विड्रॉ कर लेंगे। ऑफिस यूज के लिए कभी भी पैसा आप निकालिएगा तो यही जनरल एंट्री होगा। कैश आएगा और कहां से आएगा? बैंक से आएगा। और डिपॉजिट का एंट्री तो मैंने आपको बताया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब भी आप ऑफिशियल यूज के लिए पैसा निकाले तो वहां कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। और ये दोनों जनरल एंट्री को हम लोग कहते हैं कंट्रा एंट्री। जहां पर बैंक और कैश एक साथ आते हैं उस एंट्री को हम लोग बोलते हैं कंट्रा एंट्री। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज हम लोग सीखे ड्राइविंग का जनरल एंट्री करना, पैसा को बैंक में डिपॉजिट करना और पैसा को ऑफिशियल यूज के लिए बैंक से निकालने का जनरल एंट्री। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपको मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमारे वीडियो को सपोर्ट मिले। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।